कभी किसी बात को मैंने ना कहा है माँ। चले चलिए आराम से। माँ, अब जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, आप बिल्कुल इस कमरे से बाहर नहीं आओगे और किसी बात की कोई चिंता भी नहीं करोगे। पक्का? पक्का। आप आराम करो, मैं आती हूँ। कान्हा जी, सुना आपने? रानी बिटिया कह रही थी कि वो मेरे किसी भी बात पर ना नहीं करती, लेकिन आज उसने मेरी बात पर हाँ भी तो नहीं कहा। प्रीति, लाओ मैं लगा दूं। जी भाभी। भाभी, वो प्रीति को देखा आपने? हाँ, अभी गई है यहाँ से। सुमी जी? प्रीति ने कुछ कहा तुमसे? किस बारे में? वही सूर्य कमल जी के बारे में। नहीं। सुमी सुनो, जी? तुम्हें क्या लगता है कि इस रिश्ते से प्रीति? आओ भैया। अरे वाह वाह वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही। भाभी, मैं और प्रीति बाद में खाना खा लेंगे, आज भूख नहीं है। ओके? अरे भूख क्यों नहीं? अच्छा, लगता है आज तुम दोनों फिर ब्रजवासी की चाट खाकर आए है ना? नहीं भैया, आज भूख इसलिए नहीं है क्योंकि घर की ब्रिजवासिनी ने हमें नाश्ते में ये मोटे मोटे पकौड़े खिलाए। भैया, भाभी को बोल दो, अगर वो रोज इस तरह हमें मोटे मोटे पकौड़े खिलाएंगी ना, मेरा और प्रीति का तो ऐसे ही खाना मिस होगा। मैं जा रही हूँ। अब बता भी दो उसने, तुमने हमारी रानी बिटिया के लिए किससे चुना है? सूर्य कमल या ऋषि? सूर्य कमल, सूर्य कमल, सूर्य कमल। पहले मुझे बता, तो इस रिश्ते से राजी है या नहीं? तेरी इस चुप का मैं क्या मतलब निकाला? ओफो प्रीति, तू यहाँ खड़ी है, मैं घर में सब जगह तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं मतलब क्या? कुछ नहीं तो ऐसे मुंह तार के क्यों बैठी है? सुमी, आप में जबरदस्ती तो नहीं मुस्कुरा सकती ना? प्रीति, मुझे ना एक आइडिया आया है। देख सुमी, अभी तो प्लीज अपने आइडिया वाइडिया ना रहने दे। सच में बहुत परेशान हूँ। जिसने तुझे दुख दिया है ना, हम उसी से दवा लेके आते हैं। चल, हम लोग ना सूर्य कमल से मिलके आते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है सुमी। तू पूरी बात तो सुन ले। यहाँ हेलो। हेलो मानिक जी, कैसे मिजाज है? राधे राधे रायसन जी, ऋषि के पिताजी का फोन। कैसे याद किया सेवक को? जी राधे राधे भाई साहब, वो क्या है ना, इन्हें अचानक खांसी आ गई, इसलिए मैंने फोन ले लिया। जी कहिए, क्या फैसला किया है आपने? वही जो आप चाहती थी। हाँ सच्ची? जी, हमें सुम्मी का रिश्ता मंजूर है। थैंक यू भाई साहब, आपने तो मेरी बात रख ली, बंसी वाले ने मेरी बात रख ली। अब जाकर मैं इन्हें और सारे घर वालों को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। आज तो मैं तर गई। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। राधे राधे भाई साहब। ये सब क्या था? क्यों, आप समझे नहीं?
अरे ऋषि के घर वालों ने उसके लिए अपने सुमी का रिश्ता स्वीकार कर लिया है। तो तुमने अपनी मनमानी कर ही डाली ना, इसीलिए उन लोगों को इस कमरे का फोन नंबर देकर आई थी। हाँ, और मुझे एक बार भी साथ चलने के लिए पूछना ठीक नहीं समझा। अगर मैं पूछती तो आप चलते, बस इसीलिए नहीं पूछा। जी, गुस्सा ठंडा हो जाए तो आते वक्त बाजार से पेड़े जरूर ले आइएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं सबको सूखे मुंह थोड़ी दूंगी। अरे सुमी, सुमी कहाँ लेकर जा रही है? अरे यार तू भी ना सबके सामने सूर्य कमल को फोन करेंगे क्या? बैठ। अरे लेकिन वो चुप ना, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। लल्ला कब से फोन बज रहा है? उठाओ ना इसको। जी, वो क्या है ना, पिछले हफ्ते ही मुझे कंपनी ने फोन दिया है। तो मैंने ध्यान दिला दिया ना आपको। हाँ हाँ, मैं उठा लेता हूँ, धन्यवाद। हेलो। हेलो सूर्य कमल जी, मैं सुम्मी बोल रही हूँ। अरे सुमी जी, राधे राधे। राधे राधे सूर्य कमल जी। सूर्य कमल जी, दरअसल मुझे और प्रीति को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए हम आपसे मिलना चाहते थे, अकेले में। अकेले में? क्यों? क्यों? क्यों मतलब क्या? आप हमसे क्या डर गए? जी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बताइए ना, कब और कहाँ मिलना है? वो यमुना नदी के पार ब्रिज की चाय की दुकान है ना, वहाँ 4 बजे। आपको शूट करेगा ना? जी। ये आदमी ना पूरे शहर में जुकाम और खांसी की बीमारी फैला के जाएगा। सूर्य कमल जी, तो हम लोग 4 बजे मिलते हैं, ठीक है? जी ठीक है। ओके। सुमी, तुझे लगता है वो आएगा? आएगा कैसे नहीं? अपनी होने वाली साली का बुलावा ठुकराना कोई आसान बात है? सुमी, अरे यार, ये अच्छा है किसी की मदद करो, मार भी खाओ। गाड़ी निकलो। क्या बात है माड़े? भैया आपसे कुछ बात करनी थी। तो ठीक है ना, ऑफिस चलते चलते रास्ते में बात करते, चलो। नहीं भैया, बात बहुत जरूरी है, इसलिए अभी। मुझसे बात करने के लिए इतना झिझकने की कब से जरूरत पड़ गई तुम्हें? आओ बैठो, पहले तुमसे बात करते हैं, बाकी काम बाद में। बैठो। भैया वो ऋषि रायचंद का रिश्ता आया था ना अपनी प्रीति के लिए, जब आपने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो सरोज सीधा उनके घर चली गई और सुम्मी का रिश्ता तय कराई उसके साथ। आप भी बड़े वो हो जी। सारी मेहनत मैंने की और भैया को खुशखबरी सुनाने आप पहले पहुंच गए। देखिए ना भैया, इतनी सी बात को लेकर ये तब से मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं। कह रहे थे कि अब घर में सबसे पूछा क्यों नहीं। अब आप ही समझाइए ना कि ऐसे पूछने में इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता तो। हाँ मारे, सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है। ऋषि सचमुच बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का। देखो भैया भी वही कह रहे हैं। सुमी, हम लोग यमुना पार क्यों जा रहे हैं? तुझे और कोई जगह नहीं मिली उसे बुलाने के लिए? क्योंकि वहाँ हमें पहचानने वाला कोई भी नहीं है और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग सूर्य कमल से मिल के आए। तू कहने क्या वाली है उससे, ये तो बता। तू इंतजार कर, सब पता चल जाएगा।
तीन गिलास पानी हो गया सर, और कुछ? 3 कप चाय। 3? हाँ जी 3, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर, 5 मिनट बाद में। वो कहना कि मुझसे मिलने के लिए 2 लड़की, मेरा मतलब है 2 व्यक्ति आ रहे हैं, इसलिए। अब सुनिए, वो हाँ भाई साहब, वो कहना कि चाय पीने के बाद में आप बिल मेरे पास में ही लेकर आइएगा, पैसे मैं ही दूंगा। ठीक है, आप समझ गए ना जी? धन्यवाद। अरे नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रीति आना यहाँ पे। अब बैठिए ना। हाँ। आप भी बैठिए। सूर्य कमल जी, जी आप काफी हैरान हो रहे होंगे ना कि हम लोगों ने आपको ऐसे क्यों बुलाया है। एक्चुअली बहुत जरूरी बात थी। जी, आपने मुझे फोन पर बताया था कि कुछ जरूरी बात है, लेकिन क्या बात? अरे, एक मिनट सूर्य कमल जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? लीजिए, धन्यवाद। वो क्या है ना, मैंने पहले से ही चाय का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, मैं पहले पी चुका हूँ। अच्छा, तो आप पहले भी यहाँ चाय पी चुके हैं? जी हाँ जी। फिर तो जरूर अच्छी होगी। एक मिनट, आपको पहले हमसे वादा करना होगा कि हम लोग आपसे मिलने आए, ये किसी को भी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। चलिए, प्रॉमिस कीजिए। हाँ जी, प्रॉमिस जी। किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन क्यों? एक्चुअली हमारी प्रीति किसी को धोखा नहीं देना चाहती है। धोखा? कैसा धोखा जी? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली सूर्यकमल जी, आपसे शादी का रिश्ता तय करने से पहले हमारे घर वालों ने एक सच्चाई आपको जानबूझकर नहीं बताई, इसीलिए हम दोनों आपसे यहाँ मिलने आए हैं। क्योंकि हमारी प्रीति का ऐसा मानना है कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर सच्चाई पे ना हो तो इस रिश्ते का कोई भी मायने नहीं है। सही बात है जी। और सच ये है कि प्रीति को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी? जी, और पता है, जब इसे दौरे पड़ते हैं ना तो इसकी हालत इतनी बुरी होती है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने इनका इलाज नहीं करवाया? हाँ ना, हमने इनका इलाज करवाया। अब कौन कौन से इलाज नहीं करवाए, लेकिन सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि बेचारी को अब जिंदगी भर इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। अब आप खुद ही बताइए, क्या आपके घर वाले चाहेंगे कि ऐसी लड़की से आपकी शादी हो जो सबकी सेवा करने की बजाय खुद आप लोगों से अपनी सेवा करवाए? बताइए। इसीलिए प्रीति चाहती थी कि आप खुद इस ब्याह से मना कर दें। क्या ये सच कह रही हैं प्रीति जी?
जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। नहीं प्रीति जी, आज की चाय मेरी तरफ से है। धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, डोंट माइंड। हाँ ओ प्रीति, तू भी ना सुनी। लिट्टी का दौरा और कोई बहाना नहीं मिला तुझे? यही था तेरा धांसू आइडिया। सच बकवास करने का ना एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तू बकवास की बात कर रही है? तू देखना इस बकवास का कितना फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? हाँ, क्या फायदा होने वाला है? यही ना कि वो शादी के लिए मना कर देगा। लेकिन सुमी, मना तो वो तब भी कर देता ना अगर तू उसे कहती कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। वो पागल हो सकता है, वो घोंचू हो सकता है, वो गधा हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा इडियट नहीं होगा कि तेरी जैसी लड़की का रिश्ता है और वो मना कर दे। तब तो शायद तूने ठीक ही किया होगा। आई ना समझ में? शास्त्री जी का घर कहाँ पर है? देखा कान्हा जी का इशारा। वो बूढ़ू आउट और ये हीरोइन। चल चल चल। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आपकी उम्र बहुत लंबी है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो माँ ने पंडित जी को देने के लिए ये भेजा था, यही देने जा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? ओह ऋषि जी, आपके बारे में जो भी बात करेगा अच्छी बात करेगा। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि मेरे बारे में क्या क्या अच्छी बातें होती हैं। यही कि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत चार्मिंग हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अब हाँ। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके घर के कुछ लोग मुझे। अरे आप घर वालों को छोड़िए, ये बताइए कि अगर घर वालों ने मना कर दिया तो आप क्या घर से भागने के लिए तैयार है? सुमी, देखिए ऋषि जी, आप इसकी बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। हर वक्त बेकार के मजाक करती रहती है। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। चले? बाय। बाय। भाभी, एक काम करते हैं, आज आप आराम कीजिए, खाना हम दोनों खाएंगे। क्यों? आज कोई खास बात है क्या? अरे भाभी, हमारा मूड होली दिवाली से कोई कम है क्या? आप बताइए ना भाभी, आपको क्या पसंद है, हम दोनों वही बनाएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि बात क्या है। सुबह तक तो तुम्हारा मूड कुछ और ही था, अब एकदम से बदल कैसे गया? सुबह से शाम हो गई, मूड बदल गया। अच्छा ठीक है, फिर कुछ मीठा हो जाए। हलवा? ठीक है। तो ठीक है, अब आप आराम कीजिए और हलवा हम दोनों बनाएंगे। सुनिए, आपको एक अच्छी खबर दूं? हाँ? प्रीति अभी मुस्कुरा रही है। तो इसमें खबर क्या है राधिका? खबर ये है कि आज सुबह से प्रीति का मुंह कुमलाया हुआ था, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही है। इसका मतलब कि प्रीति को अब इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं।
ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है राधिका। माँ बाबू जी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, है ना? बड़े मालिक, सूर्य कमल जी आए हैं। सूर्य कमल? सूर्य कमल? बाबूजी मैं लेके आता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। आइए ना। हाँ जी। आइए। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। बस बस बाबूजी खुश रहो। बैठिए। हाँ जी। अरे सूर्य कमल जी, आप यूं अचानक कैसे? अरे भाई कुछ पानी वानी पिलवाइए। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी, यूं अचानक आने के लिए मैं माफी चाहूंगा। असल में आपने मेरी माता जी से फोन पर बात की थी मेरे और प्रीति जी के रिश्ते को लेकर। हाँ, वो इस बारे में आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी। लीजिए, नाश्ता कीजिए। अरे ये हलवा प्रीति ने बनाया है। धन्यवाद जी। क्या सोचा आपने? ये रिश्ता आपको मंजूर है? बाबूजी, इस रिश्ते को लेकर मैंने बहुत सोचा, हर पहलू पर विचार किया और विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बाबूजी, मुझे ये रिश्ता मन, वचन, कर्म और आत्मा से स्वीकार है।